ये लॉकडाउन की तस्वीरें हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर कल कमोबेश कुछ कुछ बदल जाएगी। बदलाव क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, आज रात 9 बजे यही आप जानने वाले हैं। करीब 28 दिन से देश लॉकडाउन के दौर में है, लेकिन 3 घंटे बाद देश की तस्वीर हो सकता है कुछ कुछ बदली नजर आए। खेत में किसान काम करते दिखे, घरों में इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर्स का आना शुरू हो जाए। जो लोगों की जिंदगी है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पर आना शुरू हो जाए। कुछ दफ्तर खुल जाए, जैसा वादा पीएम मोदी ने किया था उसी के मुताबिक लॉकडाउन में कुछ रियायत जो है वो मिलने जा रही है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि वो रियायतें किस तरीके से नजर आ सकती है, उसे कैसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। 12 बजे से कहां पर क्या बदलने जा रहा है अब से कुछ ही देर में आप देखने वाले हैं। लेकिन यह याद रखिए, पक्का याद रखिए कि कुछ भी हो लेकिन लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा को आपको लांघना नहीं है, रहना घर ही में है। कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन है। जिंदगी और देश की इकोनॉमी के पहिए रुक गए। अब कल से सरकार इन पहियों को धीरे धीरे चलाने जा रही है। इसकी शुरुआत होगी उन जिलों से जो कोरोना प्रभावित नहीं है। आइए दिखाते हैं किन किन चीजों को छूट मिलेगी और किन्हें नहीं। लॉकडाउन के दौरान किराना दुकानें खुली रहेंगी, ठेलों पर सब्जियां भी मिलेंगी, मीट मछली और हाईवे पर ढाबे जैसी सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। कुरियर सेवा शुरू की जा रही है, लेकिन ई कॉमर्स सेवा फिर से बंद कर दी गई है। 16 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस में केंद्र सरकार ने कहा था कि ई कॉमर्स कंपनियां अपना काम कर सकेंगी। केंद्र सरकार ने आज अपने इस आदेश को और स्पष्ट करते हुए कहा कि ई कॉमर्स कंपनियां केवल जरूरी सामानों की आपूर्ति कर सकेंगी। गैर जरूरी और जरूरी सामान में अंतर क्या है, इसका निर्णय स्थानीय प्रशासन करेगा। गृह मंत्रालय ने परिस्थितियों का आंकलन करते हुए आज आदेश पारित किया है कि ई कॉमर्स द्वारा गैर आवश्यक वस्तुओं यानी कि नॉन एसेंशियल गुड्स की सप्लाई पर लॉकडाउन अवधि में रोक रहेगी। कैब सर्विस बंद रहेगी, पर आपकी गाड़ी को मरम्मत की जरूरत है तो मैकेनिक उपलब्ध हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस दी हैं, उसके मुताबिक आवश्यक परिस्थितियों में प्राइवेट गाड़ी सड़क पर निकल सकेगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। मसलन 4 पहिया गाड़ियों में आगे की सीट पर ड्राइवर रहेगा और पीछे की सीट पर मात्र एक शख्स बैठ सकेगा। इसी प्रकार 2 पहिया वाहनों को केवल एक शख्स जो बैठा हुआ है वही चला सकेगा, उसके पीछे कोई और नहीं बैठेगा। IT कंपनियां खुलेंगी और साथ ही सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे। कुछ दफ्तर खोले जाने की भी शुरुआत हो रही है, लेकिन सामाजिक दूरी का पालन करते हुए। दफ्तर में 10 फीट की दूरी मेंटेन करनी होगी, साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दफ्तर में थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा। साथ ही लंच का समय भी अलग अलग रखना होगा। IT कंपनियों में 50% स्टाफ कम काम करेगा, जबकि दूसरे सेक्टर्स में सिर्फ 33% स्टाफ काम कर पाएगा। ऑफिस की लिफ्ट में 4 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। पिकअप के लिए बड़े वाहन इस्तेमाल होंगे। 65 साल से ज्यादा और जिनके घर में 5 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें घर से ही काम करना होगा। सरकार ने जरूरी सेवाओं में प्लम्बर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर जैसी जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दे दी है। केबल और DTH वर्कर्स भी जरूरी सेवाएं दे पाएंगे। इसके साथ ही खेती से जुड़े कामों और फसलों की खरीद के काम को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। निर्माण के काम और मनरेगा के काम के जरिए बेरोजगार मजदूरों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि नए नोटिफिकेशन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं ले जाया जा सकता। जो मजदूर राज्य में फंस गए हैं और शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक काम दिया जा सकता है। ये काम शर्तें पूरी कर ही किया जा सकता है। जैसे काम में लगाने से पहले मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच होगी। मजदूरों को राज्य के बाहर से नहीं लाया जा सकता, उनकी योग्यता के मुताबिक काम दिया जाएगा। श्रमिकों को रोजगार के लिए बैंक से लोन देने का इंतजाम भी सरकार कराएगी। हमने कुछ एक्टिविटीज को रिलैक्सेशन दी है और जिसका बेसिक पर्पस है कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज फुली फंक्शनल हों, देश की रूरल इकोनॉमी फंक्शन कर सके, डेली वेज अर्नर्स और बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को मॉनिटर किया जा सके, हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें, सप्लाई चेन ऑफ एसेंशियल गुड्स बनी रहे। ऐसे जिले जहां हॉटस्पॉट नहीं है, वहां बड़ी औद्योगिक इकाइयों को चलाने की शुरुआत भी हो सकती है और लघु और मध्यम उद्योगों का कामकाज भी शुरू हो सकता है, लेकिन जरूरी शर्तें पूरी करने के बाद।
इसी प्रकार बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर ऐसी इकाइयों के संचालन पर ध्यान देना चाहिए जहां मजदूरों को परिसर में ही रखने की व्यवस्था हो। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और मजदूरों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। अभी 3 मई तक रेल यातायात हो या बस यातायात या फिर हवाई यातायात सब बंद रहेगा। हालांकि सामान ढोने के लिए परिवहन को भी अनुमति दी जाएगी। कार्गो फ्लाइट और मालगाड़ियां पहले से ही चल रही हैं, जबकि जरूरी सामान ढोने के लिए एक ट्रक पर 2 ड्राइवर और 1 क्लीनर को भी रहने की अनुमति दी गई है। गैर जरूरी सेवाएं जैसे मॉल और सिनेमाघर बंद रहेंगे, स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। पैसेंजर ट्रैफिक मूवमेंट बाय एयर, रेल, रोड एक्सेप्ट जहां पर कि वहां पर उनको एग्जम्प्ट किया गया हो, एजुकेशनल और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एक्टिविटीज और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज अनलेस एंड टिल दे आर स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड। साथ ही सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, एंटरटेनमेंट पार्क्स एक्सेट्रा, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, एंटरटेनमेंट और एकेडमिक और साथ में स्पोर्ट्स गैदरिंग भी ये उस समय पर प्रोहिबिटेड रहेंगे 3 मई तक। बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप, अस्पताल, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। छोटे वित्तीय संस्थान और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी चलने लगेंगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस भी काम करेंगे। गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाने की शुरुआत होगी, ईंट भट्टे भी चलेंगे। सरकार ने साफ कहा है कि रियायतों की अनुमति सिर्फ उन इलाकों में है जहां हॉटस्पॉट नहीं है, यानी जो कोरोना फ्री है। जहां कोरोना के केस मिल रहे हैं वहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोरोना कंट्रोल रूम में एक काम की खबर दिल्ली वालों के लिए, और आपको पता है वो क्या है? ये जो कुछ रियायतें यानी कुछ आजादी का स्वाद जो देश के अलग अलग हिस्सों में लोग चखने वाले हैं, वो दिल्ली वालों को नसीब नहीं होने वाला है। इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की स्थिति बताई है, जो हालात बताए हैं, वो वाकई डराने वाले हैं और इस लायक नहीं है कि दिल्ली में जो कंप्लीट लॉकडाउन है उसमें कुछ रियायत बरती जाए। तो कुल मिलाकर खबर यह है कि दिल्ली में लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से कई शहरों को भले ही रियायत दी जा रही हो, मगर राजधानी दिल्ली को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। दिल्ली के सभी 11 जिलों में कोरोना के मामले हैं, लिहाजा यहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मीडिया के सामने आए तो उन्होंने राजधानी की यह भयावह तस्वीर सामने रखी। यह तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी की, उसी जहांगीरपुरी की जो कोरोना का हॉटस्पॉट है। 2 दिन पुराने इस वीडियो में लोग खाने पर टूट पड़े। ये वही इलाका है जहां एक ही परिवार के 31 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ये भीड़ इसलिए उमड़ी क्योंकि अब्बा थी कि खाना खत्म होने वाला है। सिर्फ जहांगीरपुरी ही नहीं बल्कि दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की गली नंबर 26 में भी एक ही गली में 35 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। ये वो गली है जिसमें 3 मरीजों के मिलने के बाद उसे सील कर दिया गया था। इन्हीं वजहों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत खराब हो गई, और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे डराने वाली बात कही वो ये कि 186 मरीज ऐसे मिले जिनमें कोई लक्षण नहीं। टेस्ट में ये मरीज कोरोना संक्रमित निकले हैं। डर ये है कि इन लोगों ने न जाने कितने लोगों को संक्रमण दिया और न जाने ऐसे कितने लोग दिल्ली में अब भी मौजूद हैं। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है, बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं
और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है कई बार। केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों की जो तस्वीर पेश की वो डराने वाली है। दिक्कत ये है कि दिल्ली की आबादी के हिसाब से दिल्ली में मेडिकल सुविधा नहीं है। यही वजह है दिल्ली में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी किस्म की छूट फिलहाल नहीं दी जाएगी। इसकी समीक्षा अगले हफ्ते होगी। देखिए, ये जो रियायत का फैसला है वो तो मुंबई और पुणे के लोगों को भी नसीब नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों ही रेड जोन में आते हैं। ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जो इलाके हैं, यानी जहां पर कोरोना का संक्रमण कम है, उन इलाकों में कुछ छूट जो है वो जरूर मिल सकती है। नियमों का पालन करते हुए कुछ जो फैक्ट्रियां हैं वो चलने लगेंगी ताकि मजदूरों का पलायन रुक जाए। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहां कोरोना के केसेस कम हैं। वहां कल से कुछ औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ औद्योगिक इकाइयों को कल से अनुमति दी जा रही है, लेकिन इन जगहों पर भी नियम कानून कड़े रहने वाले हैं। इकाइयों को मजदूरों के रहने और खाने का इंतजाम करना होगा। दिक्कत ये भी है कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मजदूरों को भरोसा दिलाया कि उनका ख्याल रखा जाएगा, बस वो लॉकडाउन न तोड़ें। केंद्र सरकार के साथ हमारी बात चल रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल आएगा। और आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर संभव है तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी। और जिस दिन ये माहौल है ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके घर तक महाराष्ट्र सरकार आपको पहुंचाएगी। अभी जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी गतिविधियों के लिए महाराष्ट्र का बॉर्डर सील रहने वाला है। जो इलाके रेड जोन में है वहां किसी किस्म की कोई छूट नहीं दी जाएगी। मुंबई और पुणे दोनों बड़े शहर रेड जोन में हैं। गैर जरूरी सामानों के लिए लोग घर से नहीं निकल सकेंगे। अखबारों की डिलीवरी भी नहीं करने दी जाएगी। 3 मई तक लोकल भी नहीं चलने वाली। अब जरा रुख उत्तर प्रदेश का कर लेना चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहिए क्योंकि 20 करोड़ की आबादी है उस राज्य में, लेकिन अगर कोरोना संक्रमण की मैं बात करूं तो 1000 है आंकड़ा। तो उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन वाली रियायत लागू होगी क्या, ये बड़ा सवाल है। आप भी जानना चाह रहे होंगे, लेकिन पेज जो है ना वो थोड़ा सा फंसा हुआ है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 56 जिलों में तो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक रियायत यानी छूट मिलेगी, लेकिन 19 जिलों में क्या छूट देनी चाहिए या फिर कब देनी चाहिए, ये डीएम फैसला लेंगे। यहां भी ना छूट, ना रियायत, ना पाबंदी, क्योंकि मामला रिस्क का है। उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा कोरोना फ्री हो चुका है। प्रदेश के 5 जिलों को कल ही कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना मुक्त इलाकों में कुछ गतिविधियां शुरू करने का फैसला किया है। उद्योग भी सशर्त शुरू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बैठक में राज्य में कोरोना से उपजे हालात की समीक्षा की गई। ये उत्तर प्रदेश के शामली की तस्वीरें हैं, जहाँ किसान अपनी फूलों की फसल को उजाड़ने पर मजबूर है। ये उस भयावह तस्वीर की एक झलक भर है जो कोरोना से उपजे हालात के बाद बन रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार रियायत देने के पक्ष में है। दूसरे राज्यों से लौटे 5 लाख श्रमिकों को रोजगार की कोशिश भी की जाएगी। 20 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में सरकारी दफ्तर खुलेंगे। समूह ग और खा श्रेणी के अधिकारियों को दफ्तर आने को कहा गया है। समूह ग और घ कर्मचारियों की उपस्थिति 1/3 कर दी गई है। सभी टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन शुरू हो जाएगा। उद्योगों को सशर्त शुरू किया जा रहा है। जहां 10 से ज्यादा कोरोना केस हैं, उन इलाकों को खोला नहीं जाएगा। जिला कोड 20 की बजाय अब 27 को खोलेंगे। कोरोना कंट्रोल रूम में अब जरा रुख पंजाब का होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो ऐसा राज्य है जहां 200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के शहर पटियाला से 15 कोरोना मरीज मिले हैं। और आज सुबह तो पंजाब में एसी, बिजली ठीक करने के लिए मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिशियंस जो हैं वो घर पर जाने लगे थे। उनके लिए घरों के दरवाजे खुलने लगे थे, लेकिन शाम होते होते तक अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि नहीं, सिर्फ गेहूं बेचने की इजाजत है। तो मतलब साफ है, रियायत में रिस्क साफ तौर पर दिखाई दिया सीएम को, इसीलिए सावधानी ही बचाव है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि किसान को गेहूं की फसल बेचने के अलावा किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। 3 मई तक पंजाब में कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जाएगा। सीएम ने आज अफसरों के साथ मीटिंग में हालात का जायजा लेने के बाद गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के बावजूद किसी को
कोई अन्य रियायत नहीं देने का फैसला लिया। नए फैसलों के मुताबिक पंजाब में कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाया जाएगा। रमजान में किसी को कोई रियायत नहीं होगी। मजदूरों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर प्रतिबंध होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बहुत नाराजगी जताई जब यूपी के योगी ने कोटा में बच्चों के लिए बस भिजवाई, लेकिन यही नीतीश कुमार चुप बैठ गए जब उन्हीं के विधायक